बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर जी इस समय न्यूज वन इंडिया के साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है जिला पंचायत अध्यक्ष का, क्या कहना चाहेंगे? आपने जिले में डेरा डाला, काफ़ी मशक्क़त की, उसके बाद ये जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हर्षिता जी को मिली। नहीं, पहली बार यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और एक युवा पढ़ी लिखी जो मैनेजमेंट की छात्रा रही हैं और एमबीए करके आज वो राजनीति के क्षेत्र में कदम रखी हैं, उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष यहाँ के सदस्यों ने निर्वाचित किया है। ये फिरोजाबाद के लिए गौरव की बात है कि एक युवा जो आज नारी सशक्तिकरण की बात पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे माननीय मोदी जी बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और यहाँ पर एक सशक्त महिला को नेतृत्व मिला है। ये फिरोजाबाद जनपद के लिए गौरव की बात है। सर, आपने मंच से बातों बातों में एक बड़ा मैसेज दिया, क्या फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर होगा? आपने एक बड़ा जो है इतिहास दोहराया और उसके बाद मंच से कुछ मैसेज देने का प्रयास किया। सर, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो इतिहास है। मैं उस इतिहास को बताया कि फिरोजाबाद जनपद का ये इतिहास है 11वीं शताब्दी में जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है चंद्र प्रभु जी का, उनके नाम पर, और जो यहाँ के राजा थे चंद्रसेन सिंह जी, 11वीं शताब्दी में इस नगर को चंद्र नगर के नाम से स्थापित किया गया था। ये तो 1566 में अकबर के जो 9 रत्नों में से एक रत्न जो फिरोज शाह थे, जब यहाँ पर आए वो और आकर के उन्होंने इसका नामकरण जो है बाद में इसको फिरोजाबाद के रूप में कर दिया। तो इसका मैंने ये कहा कि इसका पुराना नाम जो है चंद्र नगर है और आज भी फिरोजाबाद की अधिकांश जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसमें वो है। आज भी राजा चंद्रसेन की किला है और सब साक्ष्य मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज भी बहुत सारे यहाँ के लोग चंद्र नगर के नाम से ही फिरोजाबाद को जानते हैं। औरंगजेब के भाई दारा सिको यहाँ सिकोहाबाद में अपना छावनी बना करके था, तो और उस ज़माने से वहाँ यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया और नामकरण वो किया गया। तो आज भी यहाँ के लोग जो है चंद्र नगर को ही नाम से संबोधित करते हैं। तो ये तो हमने केवल इतिहास बताया, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, 1857 की लड़ाई में यहाँ के जो तेज सिंह पंडित तेज सिंह थे उनको जो है काला पानी की सज़ा हुई थी। यहाँ पर अपने वो थे कबीर मुनीर सिकोहाबादी जो उर्दू के बहुत बड़े कवि थे, उनको काला पानी की सज़ा हुई। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर अत्याचार किया, फिरोजाबाद के लोगों को मुगलों के लोगों ने भी अत्याचार किया। तो ये उनका जो पुराना इतिहास है, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे नमक आंदोलन हो या जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसमें फिरोजाबाद की भूमिका रही है। यहाँ गांधी जी 1929 में आए थे, सीमांत गांधी जी 1935 में यहाँ आए, अपने सुभाष चंद्र बोस जी 1940 में फिरोजाबाद आए, जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में आए। देश के सभी क्रांतिकारियों का ये कार्यस्थल रहा है और जब भी इस देश के लिए ज़रूरत पड़ी है, फिरोजाबाद के लोगों ने अपनी आहुति दी है। चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ में, तो आज भी आप देखेंगे कि यदि मैं ये कहूँ तो सैकड़ों लोग आपको अभी मिल जाएंगे फिरोजाबाद के अंदर जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की लड़ाई में अपने को न्यौछावर किया था, वो फिरोजाबाद के थे। तो ये उनका एक इतिहास है और उस इतिहास को हम चाहेंगे कि फिर से कायम हो और उनकी जो सम्मान है वो सम्मान को फिर से वापस किया। दयाशंकर जी, योगी सरकार में तमाम जिलों के नाम बदले गए हैं, सीधा सवाल, क्या फिरोजाबाद का जल्द नाम बदला जाएगा? नहीं, हम लोग माननीय योगी जी से कहेंगे कि चंद्र प्रभु जी के नाम पर ये नगर का नाम चंद्र नगर था, फिर से इसको स्थापित किया जाए। हम लोग यहाँ के जो लोगों की भावनाएं हैं, और पहले भी कई बार लोगों ने इस बात को कहा है कि जो हमारा पुराना नाम था जो 11वीं शताब्दी से 1566 तक चलता आ रहा था, उस नाम को फिर से स्थापित किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी सरकार जल्द मसौदा पूरा तैयार है, जनता से भी राय मांगी गई है, तो कब तक ये लागू हो जाएगा यूपी के अंदर? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी जी ने जो मसौदा किया है, वो आज पूरी दुनिया जो है जनसंख्या की जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है और लोगों को जो सुख सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और इसके लिए जो कई बार पूरे दुनिया ने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी जनसंख्या के लिए चिंता व्यक्त किया है।
उस स्थिति में जो योगी जी ने जो मसौदा तैयार किया है, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज होगा कि जो लोग इससे लाभ लेना चाहते हैं भाई, तो उसमें उनको कहा गया है कि भाई जो 2 बच्चे होंगे तो उनको जो है जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसमें उनको अवसर मिलेगा, या जो नौकरियों में उनको वरीयता दी जाएगी, या उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जिनके जो छोटा परिवार होगा तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो चीज़ें बहुत ही एक अच्छा एक सोच है, और इसको यदि उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि और भी जो सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, उसमें सरकार की जो मंशा है उसमें वो सफल होगी। 2022 में चुनाव है विधानसभा का, आप संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, किस तरह बीजेपी की तैयारी है? कहीं ना कहीं ब्लॉक चुनाव को और जिला पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप भी लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये प्रदर्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी लोकल बॉडी के चुनाव मैंने जिला पंचायत की नहीं लड़ती थी, लेकिन ये दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है जहाँ पर लाखों लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। तो हमारे माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, और जब उनकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव हो उस चुनाव को ताकत के साथ लड़े, और पिछली बार भी हम लोग लड़े थे लेकिन पूरी संख्या में नहीं लड़ पाए थे। इस बार पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों का और बीडीसी का प्रमुखी का चुनाव पार्टी ने लड़ा है, और उस पर बहुत ही अच्छी सफलता, 825 में से हम लोग जो है 643 सीटें हम लोग जीते हैं, और बाकी कुछ निर्दलीय भी हमारे समर्थन से जीते हैं। बहुत बड़ी जीत अपने मोदी जी और योगी जी के कार्यों को जनता ने इसको स्वीकार किया है, और हमको बहुत बड़ी विजय दी है। आप देखे होंगे अभी केंद्र में भी अभी सहकारिता के लिए एक विभाग अलग से बनाया हमारे मोदी जी ने, और उसका मंत्री हमारे माननीय सबसे बड़े, हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ माननीय अमित शाह जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि जहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहुँचे, इसलिए सहकारिता का में पार्टी हर स्तर तक जाए तो तभी जनता को जो है लाभ मिल सकता है। इसके लिए स्वयं माननीय अमित शाह जी ने जो है ये विभाग उनके पास माननीय मोदी जी ने दिया है कि सहकारिता के क्षेत्र में, आज हम पंचायत के चुनाव में हम आगे आ गए, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में भी हम जाएं, क्योंकि पार्टी आज बड़ी, आज केवल देश की नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, तभी जो अपने गांधी जी का जो राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो चाहते थे जो कि ग्राम स्वराज्य बने, तो उसको तभी ताकत मिल पाएगी। आज आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा आज की तारीख में, और चाहे काम करे या न करे उसके घर में पैसे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। तो ये जो अन्न जा रहा है, ये जब पंचायतों पर भाजपा का सदस्य नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर जो उसका वितरण होगा वो सही ढंग से नहीं होता। तो इसलिए आज पंचायतों में भी भाजपा ने परचम लहराया है, और ये जो मोदी जी की जो नीति है, जो योगी जी की जो सोच है, वो गांव-गांव तक पहुंचेगा, उसका लाभ एक एक आदमी को मिलेगा। इसलिए आज पंचायतों में हम सबको सफलता मिली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार समाजवादी पार्टी आ रही है, तो क्या कहेंगे 2022 में क्या रहेगा? इधर ओवैसी ने भी ये कहा था कि योगी जी इस बार प्रदेश में किसी कीमत पर नहीं आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ा गढ़ में आप बैठे हुए हैं। यहाँ पर अखिलेश जी के परिवार के लोग ही नेतृत्व करते हैं, और मैं आपसे कहूँ, आपने कहा कि ज़बरदस्ती लोग जो है चुनाव जीत गए हैं। यहाँ पर कैसे ज़बरदस्ती होती रही है ये मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। पहले भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ के चुनाव जिला पंचायत का या ब्लॉक प्रमुखी का कभी होता है तो क्या किसी को लड़ने दिया जाता था? लेकिन आज आप ये समझे 9 ब्लॉक प्रमुखी में 3 पर ही केवल समाजवादी पार्टी लड़ी, 6 में उसके कैंडिडेट तक नहीं मिल पाए। क्या ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? यहाँ के जनमानस ने किया। आज जनमानस में जो एक मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति जो एक उनकी नीतियों के प्रति आस्था है, इसके कारण वो अपने गढ़ में भी कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ तो भाजपा से लड़ रही थी 6 सीटों पर, और 3 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे। तो बताइए कहाँ पर हुआ? एक भी इतनी शांतिपूर्ण मतदान हुआ, एक जगह उनका कोई कंप्लेन नहीं हुआ। ओबीसी के बयान पे क्या कहेंगे? ओबीसी के बयान,
देखिए, ओवैसी को तो आप जान रहे हैं, हमारे माननीय जोगी जी वहाँ जा कर के उनके हैदराबाद के गढ़ में भी जा कर के हराए थे, जो वहाँ के लोकल बॉडी का चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें पाई, जहाँ पर हम 1-2 सीटें पाते थे, वहाँ 48 सीटें पाए थे। तो उनका स्वागत है। हमें उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा। इस पिछली बार हम लोग 325 जीते थे, इस बार 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। पूरी तरह आश्वस्त हैं 2022 एकदम आश्वस्त हैं। और फिरोजाबाद में पिछली बार 4 सीट जीते थे, इस बार 5 सीट जीत रहे हैं। आप तो आपको इसका आभास हो ही गया होगा कि इस बार 5 की 5 सीटें जीतेंगे। तो ये थे दयाशंकर जी, जो न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद थे। तमाम सवालों पर सीधे तौर पर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ वन इंडिया, फिरोजाबाद।